हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग। जो लर्निंग चैप्टर है क्लास 11th का 6th चैप्टर लर्निंग, उसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, हिंदी में इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। ठीक है, इसके सिद्धांत, ये लर्निंग का जो सिद्धांत है सीखने का, या हम साइकोलॉजी की भाषा में बोले हिंदी में तो इसे कहते हैं अनुबंधन या अधिगम, सॉरी अधिगम बोलते हैं। तो इस सिद्धांत की जो नींव रखी थी वो रखी थी E.L. थॉर्नडाइक ने। ओके, लेकिन इसका विकास आगे जब इस पर काम किया वो B.F. स्किनर ने किया। ठीक है जी, और उन्होंने इसमें अनुक्रिया जो होती है पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की जो रिस्पॉन्स होता है उसके दो प्रकार बताए। पहला प्रकार होता है बेटे प्रतिवादी अनुक्रिया या रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। ओके, इसमें क्या होता है, इस अनुक्रिया में अनैच्छिक जो ये सिद्धांत है, इसमें जो अनुक्रिया होती है प्राणी की वो अनैच्छिक होती है, वो अपनी इच्छा से नहीं करता, वो अपने आप हो जाती है। जैसे कि, और इसमें बताएंगे उदाहरण, इसकी उत्पत्ति किसी ज्ञात उद्दीपक से होती है। जो पर्सन ने, जो व्यक्ति ने पहले से ही किसी चीज़ को वो जानता है, उसके द्वारा ही उसकी ये अनुक्रिया होती है। ठीक है, मतलब उसे पहले ही पता होता है पर्सन को कि ऐसे कुछ चीज़ है, और तब उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी अनुक्रिया करता है, रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि इसमें उदाहरण दे रखा है, पावलोव के प्रयोग में घंटी की आवाज़ या भोजन को देखकर कुत्ते द्वारा लार का स्त्राव करना ही प्रतिवादी अनुक्रिया का एक उदाहरण है। ठीक है, जैसे जो पावलोव ने अपने प्रयोग किया उसमें कुत्ते को जब एक ध्वनि रहित कमरे में रखा जाता था, जिसमें साउंड प्रूफ में कमरे में, तो उसमें जब घंटी बजाई जाती थी उसके साथ ही कुत्ते को भोजन परोसा जाता था। तो घंटी बजी, भोजन दिया, उसके बाद कुत्ते के मुंह में लार निकलती थी, तो ये उसकी अनैच्छिक अनुक्रिया थी। मतलब वो उसे लार को रोक नहीं सकता था, लार निकलनी ही थी, तो अनैच्छिक अनुक्रिया का एक उदाहरण है। इसमें मैं अलग से उदाहरण बताऊँ आपको। जैसे आपको पता है, अगर आप सोचें, आपको पता है कि जो शेर होता है ना, लायन होता है, लायन की आवाज़ कैसी होती है। तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और मतलब मान लीजिए आप जू में आप घूम रहे हैं और वहाँ कोई शेर है और उसकी आवाज़ आती है, तो आप एकदम पहचान जाएंगे कि हाँ शेर की आवाज़ है, और आप एकदम थोड़ा डर से जाएंगे। ठीक है, अनुक्रिया आपकी फियर होगा, जो आप दिखाएंगे, शो करेंगे कि हाँ मुझे डर लग रहा है। तो वो शेर की अनुक्रिया के, शेर की जो आवाज़ होगी वो उद्दीपक है जिसके बारे में आपको पहले से ही पता है, और आपकी जो अनुक्रिया होगी वो डर होगा। करेक्ट, तो ये हो गया प्रतिवादी अनुक्रिया, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स। हम बात करते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस अनुक्रिया का स्वरूप ऐच्छिक होता है। मतलब पर्सन, कोई भी व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति अपनी जो अनुक्रिया होती है वो उस अपनी इच्छा के अनुसार करता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो होती है वो ज्ञात उद्दीपक से नहीं होती। पर्सन को उस उद्दीपक के बारे में पता ही नहीं है, उस जो स्टिमुलस है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन और ये जो प्राणी द्वारा और उत्सर्जित की जाती है। ठीक है, जो उद्दीपक है उसको बारे में व्यक्ति को नहीं पता है। ठीक है, लेकिन अनुक्रिया उसकी अपनी ऐच्छिक होती है, अपनी इच्छा से अनुक्रिया करता है पर्सन। जैसे उदाहरण के लिए टहलना, कोई व्यक्ति टहलता है, खाना खा के वो घूम रहा है इधर उधर, तो वो अपनी इच्छा से घूमता है। ऐसा नहीं कि वो, उसको पता ही नहीं कि वो घूम रहा है, वो अपनी इच्छा से घूमता है। हंसना, कोई भी पर्सन हंसता है, तो ऐसे ही स्किनर बॉक्स है, जो स्किनर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, उसका जो बॉक्स बनाया था उसमें चूहे द्वारा लीवर को दबाना, जो चूहा होता है वो अपने इधर उधर घूमता रहता है। ठीक है, लेकिन अचानक उसे पता नहीं होता, क्योंकि उसे उद्दीपक के बारे में पता नहीं होता। जैसे यहाँ पे लिखा उद्दीपक, ज्ञात उद्दीपक से अनुक्रिया नहीं होती। उसे जो उसमें बटन लगा होता है, लीवर होता है, उसके बारे में चूहे को नहीं पता होता है, लेकिन वो अचानक सडनली कई बार उसे जब घुमाया जाता है, उसमें छोड़ा जाता है चूहे को, तो वो अचानक दबा देता है बटन को और उसे भोजन मिल जाता है। तो इस तरह ये उन्होंने दो प्रकार बताए अनुक्रियाओं के, प्रतिवादी अनुक्रिया और ऑपरेंट कंडीशनिंग। किसने? B.F. स्किनर ने। अब आपको याद रखना है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो दिया तो E.L. थॉर्नडाइक ने था, लेकिन उसके ऊपर जो विकास किया, उसका जो काम किया आगे, जिसको आगे बढ़ाया जिसने, उसका नाम था B.F. स्किनर। ठीक है, ओके, आप इसे नोट कीजिए। इसमें जो है आगे वो हम आगे लिखते हैं, अभी इसे नोट कीजिए। ओके, अभी तक हमने देखा कि इसमें दो अनुक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसमें,
स्किनर ने बताया कि इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो क्रिया प्रसूत अनुक्रियाओं को सीखने की व्याख्या की है। इस वाले जो सिद्धांत उन्होंने दिया है ऑपरेंट कंडीशनिंग, इसमें इन्होंने ऑपरेंट जो कंडीशनिंग या क्रिया प्रसूत अनुक्रियाएं होती हैं, रिस्पॉन्सेस होते हैं, क्रिया प्रसूत के ऑपरेंट रिस्पॉन्सेस होते हैं, उनको सीखने की व्याख्या की कि कैसे व्यक्ति इन चीज़ों को सीखता है। इसमें होता क्या बेटे, पहले इसमें होता है कि पहले प्राणी द्वारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन जो अनुक्रियाएं होती हैं उन अनुक्रिया की जाती है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया, ठीक है, क्रिया प्रसूत अनुक्रिया ये पहले की जाती है और उसके बाद उसे पुनर्बलन या रीइंफोर्स किया जाता है, ठीक है। मतलब कोई भी पर्सन है, कोई ऐसे अनुक्रिया करता है, उसमें उसे फिर रीइंफोर्स किया जाता है, कुछ उसे उपहार या कोई ऐसी चीज़ देकर कि वो दोबारा उस चीज़ को करे, तो मतलब उसे रीइंफोर्स दिया जाता है। फिर क्या होता है, इससे क्या होता है, ऐसा करने से की गई अनुक्रिया को दोहराना या दोहराई की होने की शक्ति बढ़ जाती है। जब एक पर्सन कोई काम करता है, जब उसे उसके बदले, मान लीजिए आपने अच्छे मार्क्स आप लेके आते हैं क्लास में, तो आपके पेरेंट्स आपको कुछ इनाम देते हैं, ठीक है। और ऐसा करने से जब आपको इनाम देते हैं पेरेंट्स, तो आपकी उस काम को करने की, दोबारा करने की शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है। आप उस काम को दोबारा करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा ही इसमें होता है, ठीक है। भविष्य में भी आप उसे दोहराएंगे कि मैं अच्छे नंबर लाऊं ताकि मुझे दोबारा अच्छा इनाम मिल सके घर से। तो इस तरह के अनुबंधन में सीखने का आधार पुनर्बलन होता है। जो इन्होंने बताया, सिद्धांत बताया, इसमें सीखने का आधार क्या, पुनर्बलन। पुनर्बलन मतलब रीइंफोर्स। आपको कोई भी उपहार या पैसे, कुछ भी चीज़ देकर आपको जो मोटिवेट करना उस चीज़ को सीखने के लिए, करने के लिए, ठीक है, ये पुरस्कार होता है। इसलिए इसे टाइप आर कंडीशनिंग या टाइप आर अनुबंधन भी कहा जाता है। टाइप आर का मतलब बेटा, इसमें आर आ रहा है ना जो टाइप आर, क्योंकि आर मीन्स रीइंफोर्समेंट। इसमें रीइंफोर्स किया जाता है बच्चे को या किसी भी प्राणी को कि वो उस काम को दोबारा करे, तो इसलिए इसे टाइप आर कंडीशनिंग भी कहा जाता है, और हिंदी में इसे कहेंगे टाइप आर अनुबंधन। ओके, देन आता है इसमें आपको याद रखना है कि पेवेलियन जो अनुबंधन है, जो पेवलव ने, आईपी पेवलव ने जो अपने सिद्धांत दिया था कुत्ते के ऊपर, जो उन्होंने ये जो रिसर्च किया था, उसको क्या कहते हैं, उसको टाइप एस अनुबंधन कहते हैं। टाइप एस, इसमें क्या होता है, इसमें क्योंकि उसे अनुबंधन में जिस क्रिया का अनुबंधन होता है, वो अनुबंधन है उसमें जिस क्रिया का अनुबंधन होता है, उसे उत्पन्न करने में उद्दीपक मतलब स्टिमुलस का पुनर्बलन से संबंधित की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो वहाँ पर स्टिमुलस इस्तेमाल किया जाता है पुनर्बलन करने के लिए, पर्सन को दोबारा उस काम को करने के लिए, प्राणी को उस काम को करने के लिए स्टिमुलस का ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसलिए इसे टाइप एस फॉर स्टिमुलस। ओके, ये याद रखना है। यहाँ पर आर जो बताया, आर फॉर रीइंफोर्समेंट, और यहाँ पर जो एस बताया, एस फॉर स्टिमुलस। यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट है, पुनर्बलन जो दिया जा रहा है, मतलब उपहार या चीज़ें कोई भी, उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है, और यहाँ पर स्टिमुलस जो दिया जा रहा है उसका ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो इस तरह आपका ये ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो बेसिक चीज़ है वो आपको समझ में आ गई होगी। इसका जो प्रयोग है, इसका जो एक्सपेरिमेंट है जो उन्होंने किया था, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बीएफ स्किनर ने जो अपना प्रयोग किया था चूहे के ऊपर, उसमें क्या प्रोसीजर होता है, मतलब कैसे उन्होंने सारी जो प्रक्रिया थी वो कैसे हुई थी, उसे हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप इसे नोट करें, समझें। कुछ समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तो मैं आपका उसका आंसर देगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।